तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे हम फाइनली आ चुके हैं। तीनों कंटिन्यूस की वीडियो, तीनों इंडेफिनिट की वीडियो, दो परफेक्ट की वीडियो के बाद आपको लगता है इस वीडियो की ड्यूरेशन 8 मिनट से ज़्यादा बैठेगी भी? बिल्कुल नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि अब तो सिस्टम सेट है। अब तो बस समझते चलो कॉन्सेप्ट को, और आपने प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे समझ लिया होगा। बस इसमें विल शेल यूज़ हो जाएगा, बाकी है और थर्ड फॉर्म तो यूज़ होती है फ्यूचर में ये चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है, तो देखो, the future perfect tense is used to express an action that will have been completed before a particular time or before another action in the future। तो अब फ्यूचर में कुछ अलग एक्शन करने से पहले या कोई काम करने से पहले हमने वो काम कंप्लीट कर लिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हिंदी में भी लिखिए डेफिनेशन, लिखना चाहें लिख सकते हैं। एग्जांपल जैसे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, ठीक है, वह स्कूल जा चुकी होगी, वे खाना खा चुके होंगे। ठीक है, तो ये वर्ड पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि स्कूल के बच्चे भी हैं, है ना, कॉलेज के बच्चे भी हैं, या कोई नया बच्चा है जो सीखना चाहता है कुछ चीज़, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम तो स्पीकिंग वाले बंदे हैं, अपन को तो स्पीकिंग से मतलब है। हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे, फिर हम नोट्स बनाएंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, फिर हम बोलना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर हम बोलना शुरू करेंगे। जहाँ हम बोलने में अटकेंगे, फिर हम देखते रहेंगे नोट्स को, जो भी सर बता रहे हैं, प्रांजल भैया तो जो ये बता रहे हैं तो हम करते चलेंगे। चलो फिर अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब तो बच्चों के लिए बर्गर चाउमीन है, आगे चीज़ें दबा के खाएंगे बच्चे, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना अब। क्योंकि जो मेहनत थी वो थी इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, और ये स्टार्टिंग की दो परफेक्ट में। अब तो कुछ भी नहीं है, तो बस सिस्टम है सिस्टम। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है? फॉर्मूला वही है, बस विल के बाद हैव लग जाएगा, बाकी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है प्रेजेंट से अंतर, बस विल लग जाएगा। और उसके बाद हैव और हैज़ तो आपको पता ही कब लगता है, हैज़ आता ही नहीं है इसमें, तो हैव ही यूज़ होता है हर जगह। देख लो आप, हैं, देखा क्या? नहीं, भरोसा नहीं होगा, देख लो भैया, हैव ही आता है विल के बाद हैव। ऐसा नहीं होगा विल हैज़, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँगा। पता नहीं इसका क्या गृह कार्य है कि भाई तीनों टेंसेस में एक ही क्वेश्चन चल रहा, पता नहीं तब से। आई विल हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। वह स्कूल जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू द स्कूल या टू स्कूल। वे खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन देयर फूड। हम टिकट खरीद चुके होंगे, हम फ्यूचर में खरीद चुके होंगे, वी विल हैव bought the tickets, डैड इट इज़ कैजुअल सर, डैड हम टिकट खरीद चुके होंगे, परेशान ना है डैड, हुए डैड। राहुल अपना कमरा साफ कर चुका होगा, राहुल विल हैव क्लीन्ड हिज रूम। ठीक है, तो फालतू टाइम पास चल रहा अब तो, कि भाई अब तो बस मैं पूरा प्रेजेंट का सेम पढ़ा रहा हूँ, बस में विल लग जा रहा है क्योंकि वो फ्यूचर का है बस। ठीक है, अब नेगेटिव पे आते हैं। मैं पता मुझे बहुत छोटे छोटे बच्चे लगेंगे ना, मैं उनको भी क्या गुलू गुलू करके समझाऊंगा, अरे यार अच्छे मेरे बच्चे, तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। जो इंसान नोट्स बना रहा है ना प्रॉपर, जिनने प्रेजेंट और परफेक्ट कर रहा है मेरे साथ, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दिल लगाएगा बस वो। तो अब आ जाते हैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव पे। चलो कुछ नेगेटिव बातें करते हैं। ठीक है, तो बस इसमें विल के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, हैव से पहले नॉट यूज़ होगा। हमने और देखा था, और क्वेश्चनों में क्या हुआ था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, कि थर्ड फॉर्म से पहले नॉट यूज़ हो रहा था। अब क्या हो रहा है, विल के बाद नॉट यूज़ हो रहा है। अब ये बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है कि भाई क्या ही बड़ा चीज़ बता दी आपने भैया जी, आपने तो जूता ही खिला दिया मुँह पे, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, नॉर्मल सी बात चल रही है, विल के बाद नॉट, बस, है ना। फ्यूचर में जो हम नहीं कर पाएंगे, है ना, जो नहीं कर चुके होंगे, उसमें नॉट लग जाएगा। जैसे मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। ठीक है, वह पत्र नहीं लिख चुकी थी होगी, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर। ठीक है, वे खाना नहीं खा चुके होंगे, देख लेना आपके वो खाना नहीं खाएंगे, है ना, लाइक ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहे होंगे, ये भी हो गया। और एक ऐसा भी है कि भाई दे विल नॉट हैव ईटन द फूड, हम किताब नहीं देख चुके होंगे, वी विल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। किताब, अच्छा मूवी थी क्या, अच्छे फिल्म थी। मोहन कार नहीं खरीद चुका होगा, मोहन विल नॉट हैव बॉट ए कार। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। मजाक चल रहा है बच्चों, जिसने प्रेजेंट परफेक्ट करा है उसके लिए बकचोदी है ये। ठीक है, इंट्रोगेटिव करवा देंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव करा देंगे, और फिर 50 क्वेश्चन दे देंगे, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपके लिए धीरे धीरे टेंस कवर होते चल रहे हैं। जिसने मेहनत करी है पहले उसके लिए हलवा है, राम नहीं तो हमारा ये बच्चा हमारा ठलुआ है।
तो चलो अब नेगेटिव हो गई है। बुआ और उसकी शादी कराई थी, मतलब पहले अभी नहीं कराएंगे, पहले बुआ क्वेश्चन पूछ रही है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्होंने। क्वेश्चन पूछे तो दो फॉर्म है इसके। WH वाला जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है, अंतर कुछ नहीं है हाउ वेयर और वो होम वगैरह में, वो बस स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं ये वाला क्वेश्चन, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे? विल यू हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क? क्या वह खाना खा चुकी होगी? विल शी हैव ईटन द फूड? अब ये हो गए पहले फॉर्मूले के क्वेश्चन। ठीक है, अभी दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसमें WH पहले आ जाएगा बस, मतलब वॉट पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका वर्ब जो है विल हैव। ठीक है, तुम क्या खरीद चुके होंगे? वॉट विल यू हैव बॉट? तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, जैसे तुमने देखा होगा अफर्मेटिव में विल के बाद हैव आ रहा है। ठीक है, विल के बाद सीधा हैव। इसमें क्या होगा इंट्रोगेटिव में कि विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा। ठीक है, वह कहाँ जा चुकी होगी? वेयर विल शी हैव गॉन। सॉरी, मैं शी के साथ ही शीट के साथ हमेशा हैज आता है ना, इसलिए मन मर जाता है, मन तो बच्चा है। ठीक है, तुम यह काम कैसे कर चुके होंगे? हाउ विल यू हैव डन दिस वर्क? चलो 8 मिनट तक की वीडियो कवर करनी है, जल्दी हम अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिक्स ले लें, फिर 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। ले भाई सी स्टैंड। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की मिक्स करवा के हमने शादी करवा दी है, बुआ मौसी और ताई की शादी हो चुकी है, तो अब क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे। तो सब फॉर्मूला पहला है तो इसमें क्या होगा, विल एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, और फॉर्मूला 2 में WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है विल के बाद पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर नॉट आता है, फिर उसके बाद हैव आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज है, तो ये आगे पीछे नॉट और आगे पीछे ये ना लगा देना, इसलिए समझते चलो। क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके होंगे? विल यू हैव कम्प्लीटेड, विल यू नॉट हैव कम्प्लीटेड योर वर्क? देखो मैं भी अटक सकता था इसमें। ठीक है, चलो 9 मिनट तक खींचते हैं इस वीडियो को, क्योंकि प्रैक्टिस भी करानी है तो टाइम लग जाएगा भैया। शिक्षक किसे नहीं बुला चुके होंगे? होम विल द टीचर नॉट हैव कॉल्ड? ठीक है, वह कहाँ नहीं गई होगी? वेयर विल शी नॉट हैव गॉन? देखो यहाँ पे इंसान अटकता है कि भाई वो नॉट आगे पीछे न लगा दे, हैव आगे पीछे न लगा दे, विल आगे पीछे न लगा दे। विल तो देखो सीधा, देखो विल तो नॉर्मल सी बात है, इन चीज़ों में कहाँ लगेगा, वो तो सीधा उसके WH वर्ड के बाद सीधा लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। ये भाई ये ट्रिक है, तो उसके बाद यही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और तुम बोलते बोलते अपने आप सीख जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। एक दिन में भाई सबको मिल जाता तो भाई हर भिखारी आगे बढ़ जाता ना। आप भिखारी तो नहीं हो, आप तो भैया गरीब इंसान हो। देखो मैं भी गरीब इंसान हूँ, सब गरीब इंसान है, सब पैसे कमाएंगे, सब बिजनेस करेंगे। ठीक है चलो, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा? विल शी नॉट हैव रिटन द लेटर? ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगा, जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे दूँ, बस इनको आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने बस ये नोट्स बना ली उससे काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियोस भी देख रखी हैं, पॉज करें और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते चलें, मतलब पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या पॉज करके सारे क्वेश्चन लिख लें, और इनको घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। नहीं आए तो फिर ChatGPT और जेमिनी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको सीखें भी। ठीक है, पॉज करें। अब आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, तो अभी लिख लीजिए 11 से 24 तक क्वेश्चन हो गए अब हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का मस्त हो जाएगा सिस्टम। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा संभाल के रहना कि कब विल आएगा, कब नोट आएगा, कब हैव आएगा, आगे पीछे ना कर दो बस आप लोग। ठीक है, बस उस चीज़ पे ध्यान रखना, बाकी सब तो आपका सिस्टम सेट है। तो देखिएगा सिस्टम सेट चल रहा है, 37 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, बच्चों को सब समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वरना ऐसा जनता तो है, 90% जनता है, 10% ही है जो आगे बढ़ेगी। चलो पॉज करें, आगे बढ़ें। कॉन्ग्रेचुलेशन, 50 क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस चल रही है दबा दब दबा दब। तो अब शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मजा आ गया तो।